नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। क्या वाराणसी में होगा सबसे बड़ा मुकाबला? क्या 2019 में वाराणसी बनेगा सबसे बड़े मुकाबले का गवाह? क्या वाराणसी के लोगों और वोटरों को सोचने पर मजबूर कर देगा वाराणसी का चुनाव? ये सवालात इसलिए हैं कि एक बार फिर प्रियंका गांधी ने बनारस में नरेंद्र मोदी के मुकाबले में चुनाव लड़ने के सवाल पर ना नहीं कहा है, बल्कि अपने जवाब से इंतखाबी जंग के इस मौजू को और सेंसेशनल बना दिया है। तो क्या कांग्रेस एक माहौल बना रही है? क्या कांग्रेस आला कमान इस बार वाकई एक बड़ा चुनावी दांव खेलने का मंसूबा बना रहा है? क्या बार बार प्रियंका का यह कहना कि अगर कांग्रेस सदर राहुल गांधी कहेंगे तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, कभी भी इस सवाल से भागना नहीं? कांग्रेस की कोई खास क्या हिकमत अमली है? अगर इस हसास और अहम सवाल के सफर की आखिर मंजिल क्या है, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रियंका गांधी ने वायनाड में क्या कहा। Contesting from Varanasi, the decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. Will you be contesting from Varanasi, the decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. Will you be contesting from Varanasi, the decision on that? You will find out. तो सुना आपने इस सवाल पर कि क्या आप बनारस से चुनाव लड़ेंगी? क्या आप नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती बनेगी? इस सवाल पर फिर से एक बार प्रियंका गांधी ने ना नहीं कहा, बल्कि यह कहा कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और साथ ही यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सदर ने ऐसा कहा तो मैं ये जरूर करूंगी। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह सवाल इस मंजरनामे में 2019 के इंतखाबी मंजरनामे में सवाल ये आया कैसे? और अगर यह सवाल आया तो खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी बड़े तर्जुमान ने क्यों नहीं इस सवाल के जवाब में यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि इसके जरिए से एक माहौल का अंदाजा किया जाए? हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हम इन तीनों खास मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं और साथ ही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस बहाने से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है। हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, और सदफ जाफर हैं कांग्रेस के तर्जुमान हैं। आशीष मिश्रा बीजेपी के लीडर हैं, सदफ जाफर कांग्रेस तर्जुमान हैं, और समाजवादी पार्टी से हैं फखरुल हसन। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले एक ऐसे मोड़ पर जब 2019 के आम इंतखाबात का सफर जारी है और दो मरहले का इंतखाब पूरा हो चुका है, तीसरे मरहले का इंतखाब अगले रोज ही होना है, ऐसे में ठीक एक दिन पहले प्रियंका गांधी के सामने यह सवाल आता है और इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए ये कहती हैं कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा, अगर कांग्रेस सदर मुझसे कहेंगे तो मैं इंतखाब जरूर लड़ूंगी। सबसे पहले रुख करते हैं आशीष मिश्रा साहब का। आशीष मिश्रा साहब, इस सवाल से जब आपके पास ये सवाल या इस तरह की बातें पहुंचती हैं, यानी एक बीजेपी के लीडर के पास, तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? पहला रिएक्शन सबसे पहले नमस्कार कर रहा हूं सबको जी। पहला रिएक्शन ये होता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का उनको अधिकार है। रही बात प्रियंका गांधी जी का या राहुल गांधी जी का या सोनिया गांधी जी का, इसमें मुझे कोई या पार्टी को कोई एतराज नहीं कि कौन कहां से चुनाव लड़े, इसमें हमारा को कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। अब रही बात उनके स्टेटमेंट का कि राहुल गांधी जी कहेंगे, अरे राहुल गांधी जी तो खुद ही वायनाड चले गए अमेठी छोड़ के, तो वो क्या कहेंगे आपको मोदी जी के अगेंस्ट लड़ने के लिए? पहले तो आप वो अपने आप को संभाले कि वो अमेठी से लड़ने के बजाय वहां से लड़ भी रहे हैं वैसे, लेकिन वो वायनाड चले गए केरला से लड़ने के लिए, और वो बहन सिस्टर को वहां पे लाने के बाद आप कह रहे हैं कि मोदी जी के अगेंस्ट लड़िए। ये नाम के लिए होता है, फेम के लिए होता है, अदरवाइज कोई ऐसा कुछ बात है नहीं हमारी पार्टी की तरफ से कुछ कहने के लिए। जी, तो आपके पास कहने के लिए या आपकी पार्टी के पास कहने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं, ये इंतखाबी प्रक्रिया है, ऐसा होता रहता है इंतखाबी माहौल में। सदफ जाफर के पास लड़ सकता है। जी जी जी, बोलिए। लड़ सकता है, केजरीवाल जी भी लड़े थे वहां से। जी जी, हाँ, केजरीवाल जी भी लड़े थे मोदी जी के अगेंस्ट, ठीक है।
आपने देखा क्या हश्र हुआ उनका, जमानत जब्त होगी उनकी। अब प्रियंका जी पहले भी बहुत सक्रिय रही हैं, बीच बीच में विधानसभा में हमने देखा उनको 2017 में सक्रिय रही है। अब लोकसभा लड़ना चाहती तो लड़े, इसमें हम पार्टी क्या, हमारी पार्टी क्या कहेगी, कुछ नहीं कह सकती। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि चूंकि बनारस या वाराणसी एक ऐसी सीट है जो काफी सुर्खियों में है, चूंकि वहां से वजीर आजम जो मुल्क के हैं उन्होंने उसकी नुमाइंदगी की उस सीट से, और उस सीट पर कोई कहता है कि मेन अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी के लिए वो कहती है कि हम यहां से प्रियंका को लड़ाएंगे, इसलिए सवाल पूछ रहा था। सदफ जाफर हमारे साथ हैं। सदफ, कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खुद जो है पता नहीं किस मजबूरी के तहत फिर से वायनाड वो खुद लड़ रहे हैं, यानी कि वो यूपी में एक सीट लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अमेठी के साथ साथ वो बनारस से भी वायनाड भी लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये दो जगह से लड़ना राहुल की कमजोरी है? दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी कहेंगे तो प्रियंका लड़ेंगी, प्रियंका बार बार इस सवाल का जवाब इस तरह से क्यों दे रही हैं? क्या प्रियंका वाकई बनारस में चुनाव लड़ना चाहती हैं या फिर कांग्रेस की किसी खास हिकमत अमली का ये हिस्सा है? सदफ, देखिए, पहले सवाल का जवाब मैं ये कहूंगी कि मोदी जी की क्या मजबूरी थी कि बड़ौदा छोड़ के जो है वो यहाँ आए थे, है ना? तो उनकी क्या मजबूरी थी, उनको यहाँ आना पड़ा था। तो दो जगह से चुनाव लड़ना, या पहले जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या मजबूरी थी या और तमाम नेताओं की क्या मजबूरी थी, तो ये जो है ये दो जगहों से चुनाव जो लड़ा जाता है वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए बड़े नेता करते हैं। तो इसको ये कहना कि डर के भाग गए तो अमेठी तो हम जीत ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्जिन के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहती, आप स्वयं देखिएगा। अब जहां तक बात आती है वायनाड से चुनाव लड़ने की, तो हमें अपना साउथ में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना था, विच इज आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। कोई एक बड़ी नॉर्मल प्रक्रिया होती है किसी भी चुनाव में, जो उन्होंने किया है। ठीक है। जहां तक प्रियंका गांधी जी का कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगी राहुल गांधी जी के कहने पर, राहुल गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ जो है वो दरकिनार नहीं किया जाता है, सांसद विधायक के बीच में जूते नहीं चलते हैं। तो प्रियंका गांधी ऑफ कोर्स उनका आदर करेंगी। अगर उन्हें लगेगा कि भाई वहां से उनको फील्ड किया जाना चाहिए और वो बेहतर रिजल्ट्स ला सकती हैं, तो राहुल गांधी जी डेफिनेटली उनको वहां पर टिकट देंगे और या चाहेंगे कि वो वहां से करे। तो हमारे यहाँ अपनी पार्टी को अहमियत दी जाती है और उसके अध्यक्ष को, तो वो डेफिनेटली उनको जो भी वो डिसाइड करेंगे और जो आपसी राय बनेगी वो उसको फॉलो करेंगी। जी आशीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फैमिली की बात मत करिए, यहाँ पे हमारे यहाँ 16,500 पार्टी की अहमियत नहीं है, कांग्रेस में तो फैमिली की अहमियत है सर। और ना पंकजा मुंडे, हाँ बिल्कुल, पंकजा मुंडे आज जो है वो वंशवाद के खिलाफ भाषण दे रही थी, वो भी जब अपनी बहन था। अभी से ही वडेरा जी को अभी मैंने देखा है, अभी मैंने देखा है, अभी तो प्रियंका जी फ्लॉप हुई भी नहीं है, रॉबर्ट वडेरा जी को साथ लेके आ गए। अभी रॉबर्ट वडेरा फेल हुए भी नहीं है, उनके बच्चे आ गए रोड शो में। राजनाथ सिंह के बेटे, कल्याण सिंह के बेटे, पंकजा मुंडे, उसके बाद प्रमोद महाजन की बेटी। आगे होता है क्या? आप मुझे मत बताइए, राहुल जी फेल हुए, प्रियंका जी लाइन में आ गई, प्रियंका जी फेल होने वाली है कि रॉबर्ट वडेरा जी आ गए। रॉबर्ट वडेरा जी फेल होंगे ही कि बेटा उनका अभी मंच पे स्टेज पे चल रहे हैं। तो ये तो सारा फैमिली मेंबर है सर, इसमें कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं देखते। देखिए कितने फेल हुए हैं। अब आप देखिए, अभी से इनको बौखलाहट आ गई, इनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की क्या दशा होने वाली है। आप बुलेट ट्रेन की बात करिए, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों बता रहे हैं? आज ही आज ये सब बात, अरे आप बताइए कि हेमंत करकरे को कैसे आप लोगों ने अपमानित किया? आप बताइए कि आप किस तरह से बात करते हैं। अगर आप झूठे रहेंगे तो आज आपको झूठा सच, झूठ और सच आज आपको आज ही सामने में झेलना पड़ा है। आप झूठ पे मत आइए, अभी झूठ पे आज ही आपको तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट से। मुझे मत बताइए, अभी झूठ पे मत आइए, अभी झूठ सच पे मत आइए। अभी आगे और झेलना है, कल और भी कोर्ट में डेट है, किसके मुंह पे पड़ने वाला है, कल भी कोर्ट में डेट है। अभी कितने झूठ का सामना आपको, कब तक बचेंगे आप लोग? कब तक झूठ बोलेंगे आप लोग? किसके मुंह पे पड़ेगा? कब तक झूठ बोलेंगे? झूठ की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको कैसी लैंग्वेज आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। भाषा है वो हमारी भाषा मैडम, हमारी भाषा बिल्कुल ही सहज है। आपके झूठ, आप अभी झूठ की बात कर रहे थे,
आप झूठ की बात कर रहे थे, आज ही झूठ आपको सुप्रीम कोर्ट में उजागर हुआ है। कल और भी जवाब देना, सब जुडिस में है, कल और फैसला आने हैं, कई दिनों से दिखा कल रही भी फैसला आने सुप्रीम कोर्ट से क्या होती है। और फैमिली की रही बात फैमिली की, तो अभी राहुल, देखिए हम लोग बात को कहां से कहां तक ले गए। आशीष मिश्रा जी, सदफ, आप दोनों से मेरा सिर्फ एक ना कहना है कि सवाल हम जहां पर लेकर आए हैं, जिस मोड़ पर, उस मोड़ का जवाब दीजिए। आशीष जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या अगर बनारस से प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करती है तो क्या ये बीजेपी के लिए कुछ ऐसी सूरत हाल होगी कि बीजेपी को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा 2014 वाला नतीजा हासिल करने के लिए? कुछ भी नहीं है। जो हाल केजरीवाल का हुआ था, अरे सुनिए सर, जो हाल केजरीवाल का हुआ था वही हाल प्रियंका गांधी जी का होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। याद होगा कि केजरीवाल का क्या हाल हुआ था बनारस से चुनाव लड़ने के लिए, हारे थे वो। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। ठीक है, मेरा सवाल सिर्फ सदफ आपसे अब ये है, सदफ, क्या प्रियंका को फील्ड करने की नियत बना चुकी है कांग्रेस? क्या इसमें अभी वक्त लगेगा कि आलाकमान को इस सवाल का जवाब दे? चूंकि जो बनारस की जनता है, आवाम है वाराणसी की, वो इस बड़े सियासी मुकाबले का कहीं ना कहीं ख्वाब सा देख रही है कि क्या यह सबसे बड़ा सियासी और इंतखाबी मुकाबला 2019 का क्या उनकी झोली में आएगा? सदफ, देखिए, ऐसा है कि जो वहां पे किस कैंडिडेट को कॉन्टेस्ट करने के लिए कहा जाता है वो आला कमान डिसाइड करेगा। वो हम यहां से पहले से नहीं कह सकते हैं। जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं उसकी 2-4 दिन में पुष्टि हो जाएगी, लेकिन अभी से कुछ भी कह पाना, क्योंकि राहुल गांधी जी से जब ये हिंदू के एक पत्रकार ने कहा कि आपने क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा सस्पेंस बना रहना चाहिए, सस्पेंस कोई बुरी चीज नहीं है। तो वो सस्पेंस रहने दीजिए कुछ दिन, देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, अब ये फ्रस्ट्रेशन इतना हो गया है कि किस तरह की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो कल ही वायरल हुआ है गुजरात में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। तो ये बौखलाहट, डर जो है उनका, वो बहुत ही सामने आ गया है। नहीं, लेकिन तो आशीष मिश्रा कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े वाराणसी से या कोई भी चुनाव लड़े। उनका कहना है कि कोई भी चुनाव लड़ेगा उसे पिछले 2014 का जो रिजल्ट था उसको जहन में रखना चाहिए। मैं आता हूं फखरुल हसन के पास, समाजवादी पार्टी से हैं। फखरुल हसन, आपके पास में आ रहा हूं। आप पहले तो कि आप इस पर एक मिनट दीजिए। नहीं, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। फखरुल हसन समाजवादी पार्टी से हैं। पहले तो आप इस पर अपनी राय दीजिए, अपना रिमार्क्स दीजिए और ये बताइए कि आपका रिमार्क्स है या पार्टी का है। मैंने आपको बहसते पार्टी यहां मधु किया हुआ है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से इंतखाब लड़ सकती हैं। बीच में यह सवाल बिल्कुल एक वेव की तरह उठा था, थोड़ा दबा था, फिर से उठ गया है। एक रोज कबल ही प्रियंका गांधी ने बिल्कुल कहा है कि उन्होंने ना नहीं किया इस सवाल के जवाब में, कहा कि बस राहुल गांधी कह दें। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रियंका गांधी जी बनारस से अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो ठीक है। इस पे समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी को कहां क्या जो प्रत्याशी उतारना होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन मुद्दे लोकसभा चुनाव में ये नहीं है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मुद्दे ये हैं कि मोदी जी संदूक में क्या लेके जा रहे थे, क्या वो रोजगार लेके जा रहे थे, क्या वो महंगाई लेके जा रहे थे, क्या वो काला धन लेके जा रहे थे, क्या वो राफेल की फाइल लेके जा रहे थे। मुद्दे ये हैं कि आखिर वो संदूक में क्या लेके जा रहे थे, आखिर देश में रोजगार कहां है, आप जो रोजगार खा गए वो कहां है, महंगाई जो गैस की बात आप करते थे वो कहां है, काला धन कहां है। मुद्दे ये हैं, मुद्दे ये नहीं कि मोदी जी वहां बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे या हारेंगे। मोदी जी ने अगर 5 साल में कुछ किया होता तो उनको आत्मविश्वास झलकना चाहिए था। मोदी जी आज जब भाषण देते हैं तो उनके जो चेहरा है, जो हाव भाव है, वो बताते हैं वो क्यों कितने निराशा में हैं। उनके जो आप 3 महीने पहले के मोदी जी के भाषण को उठा के देख लीजिए, उनकी वीडियो देख लीजिए, उनके चेहरे पे जो आत्मविश्वास झलकता था, क्या वो आज आत्मविश्वास उनके बयानों में, उनके भाषणों में आपको झलकता है? 2014 में जब मोदी जी अपने भाषणों में देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को ललकारते थे कि कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया, पिछली सरकारों ने आपको कुछ नहीं दिया, हम आपको रोजगार देंगे, हम 100 दिन में काला धन ले आएंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, हम गैस के दाम को कम कर देंगे, हम पेट्रोल के दाम को कम कर देंगे। आप कहते थे कि जब डॉलर का दाम बढ़ता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज वो उन बयानों पे भी तो अपनी सफाई दे। आज वो बताए ना कि उन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया।
उन्हीं ने गरीबों के लिए क्या किया। फखरुल हसन साहब, मैंने सवाल जो किया था उसका जवाब काफी तवील हो गया आपका। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी खुश होगी या समाजवादी पार्टी के लिए सियासी तौर पर दुख का बायस होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी बनारस से कौन लड़ेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम धोबी घाट का जो दांव है वो चलेंगे और सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए राजनीति में। हम भी चाहते हैं कि सस्पेंस बरकरार। ठीक है, मैं एक बार आप तीनों मेहमानों के साथ एक बार जरा आंकड़े दोहरा देता हूं। जब 2014 में चुनाव हुए थे तो मोदी जी को मिला था 5,81,022 वोट। याद रखिएगा, 5,81,022 वोट। केजरीवाल जो दूसरे नंबर पर थे उन्हें मिला था 2,09,338 वोट। काफी फासला था, काफी तकरीबन 3 लाख के आसपास का यह गैप था। अब आप देखिए कि केजरीवाल के अलावा जो पार्टियां हैं, जैसे अजय राय कांग्रेस, काफी कम वोट मिला था, यानी 75,614 जो लाख में जीत हुई है और लाख में जो मोदी ने नंबर लाए हैं, उनके अलावा कांग्रेस को मिलता है 75,614। बहुजन समाज पार्टी को 60,579 तकरीबन, समाजवादी पार्टी को 45,291। तो अगर कांग्रेस, एसपी, बीएसपी इन तीनों के वोटों को जोड़ा जाए जो पिछली बार मिला था 2014 में, तो इन तीनों का वोट मिलाकर हो जाता है 3,90,722। यानी कि जो फासला है वो कम हो रहा है मोदी जी की जीत का और इन तीनों के मुश्तरका वोट का। अब अगर जो केजरीवाल को वोट मिला जो मोदी जी को नहीं मिला, उससे यह भी कहा जा सकता है कि यह एंटी बीजेपी वोट था, वो 2,09,238। उसको कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के पिछले 2014 के वोटों के साथ जोड़ दिया जाए तो यह हो जाता है 5,99,960। यानी कि मोदी जी के टोटल वोट 5,81,000 से ज्यादा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इसी तरह की कुछ जोड़ घटा और क्या इसी तरह की कुछ हिकमत अमली तय हो रही है? फखरुल साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर कांग्रेस इस बात का तहैया करती है, जाहिर है कुछ अंदर अंदर बातें तो आपसे, आपकी पार्टी के आला कमान से भी हो ही रही होगी, अगर कांग्रेस ये फैसला लेती है तो क्या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का साथ मिलेगा? आपको अभी क्या लग रहा है, ये दोनों कैंडिडेट वहां पर अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे जैसा बाकी सीटों पर कांग्रेस ने किया है या समाजवादी पार्टी ने किया है? राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा जी, मैं नहीं समझता। लेकिन कांग्रेस से पिछले जो दिनों जो गैप हुआ, कम्युनिकेशन गैप है, उसके बाद मैं समझता हूं कि अगर उसके बाद दोबारा कोई बातचीत होती है तो वो अलग चीज है। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी, बसपा गठबंधन, हम समाजवादी पार्टी के लोग बनारस से चुनाव लड़ेंगे आज की तारीख में। ठीक है, सदफ आपके पास आ रहा हूं। सदफ, ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं, चूंकि कई सीटों पर बाकायदा आपकी पार्टी से ऐलान हुआ है कांग्रेस से कि वो 6, 7, 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे। वो सीटें आपको पता है, उसमें मुलायम सिंह यादव की सीट है, अखिलेश की सीट है, अजीत सिंह की सीट है, मायावती की सीट है और मुलायम सिंह यादव की फैमिली के 1-2 मेंबर की सीट है। क्या ये मुमकिन है? कांग्रेस को क्या इस जवाब का इंतजार है कि अगर प्रियंका गांधी वहां से खड़ी होती है बनारस से तो बीएसपी और एसपी कोई अपना कैंडिडेट खड़ा ना करे? सदफ, क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये मैं फिर से वही बात कहूंगी कि ये जो राष्ट्रीय जो हमारा नेतृत्व है, जो आला कमान है दोनों पार्टीज के, उनके बीच में क्या समझौता होता है ये उस पे डिपेंड करेगा। यहां से बैठ के हम प्रवक्ता इसके ऊपर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते। हाँ, डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि अगर प्रियंका जी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव की शक्ल कुछ और होगी। 2014 का जब हम लोग वोट की बात करते हैं, जो मोदी जी को मिला है वो वोट झूठ की बिना पे मिला था, 15 लाख के दिलासे पे मिला था, 2 करोड़ रोजगार के वादे ये अभी थोड़ा सा ऐसे रहने देते हैं, उस मुद्दे पे हम लोग बात कर चुके पहले हिस्से में। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि जी, आशीष मिश्रा जी, जो आंकड़े मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था कि वो 7-8 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी, मतलब जहां पर मुलायम है या मायावती या अखिलेश है, ऐसे लोग हैं। तो क्या अगर ऐसा हो जाए कि बनारस में प्रियंका गांधी खड़ी हो और समाजवादी पार्टी, बीएसपी अपने कैंडिडेट ना दे बल्कि साथ दे, तो क्या यह मुश्किल होगी बीजेपी के लिए? विशाल आलम जी, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत दया भी आ रही है कांग्रेस के ऊपर कि ऐसी स्थिति में पहुंच के कि कटोरा लेके ये भीख मांग रहे हैं कि आप यहाँ चुनाव, मैं आपके तरफ नहीं लड़ूंगा, आप हमारे तरफ मत लड़िए। ऐसी स्थिति में पहुंच के एक नेशनल पार्टी
मैं तो बड़ा अफसोस हो रहा है। रही बात चुनाव जीतने की या मार्जिन से जीतने की, तो पिछले बार कैंडिडेट थे मोदी जी, तब जीते थे 5.5 लाख वोट से। इस बार पीएम के एज ए पीएम लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 5 लाख वोट से ऊपर से वोट से जीते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप तो भीख मांग रहे हैं, आप हमारे से गठबंधन कर लीजिए, आप हमारे पास मत लड़िए, मैं आपके पास नहीं लड़ूंगा। ऐसी स्थिति में पहुंच गई कांग्रेस। क्या बात करती है, कैसी बातें कर रही है। आज दिल्ली की क्या स्थिति हुई मालूम है आपको? अकेले लड़ रहे हैं, पिछले 15 महीने से आम आदमी पार्टी के साथ इनके गठबंधन के लिए दोनों कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे कि आप हमारे साथ, हमारा 25 साल से चल रहा है, 25 साल से लड़ रहा हूं मैं, 25 साल से गठबंधन हमारा। आप तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। रही बात झूठ बोलने का, रही बात झूठ बोलने का, रही बात झूठ बोलने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज झूठ पे देखिए यहाँ सवाल और जवाब झूठ का भी नहीं हो रहा है। प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। सवाल सिर्फ ये हो रहा है कि जिस अलायंस के तहत चुनाव हो रहे हैं, अभी आपने 25 साल का जिक्र किया, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये अलायंस तो हो सकता है ना। अभी आपकी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब अलायंस पे, किसी को नहीं यकीन है कि वो अकेले जीत पाएगी। वादे को पूरा नहीं किया है जी। आप करें अलायंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं करें, मैं तो अरे कौन सा वादे। आप बनारस की स्थिति आज जाके देखिए कैसी स्थिति हो रखी है बनारस की। आपने वादे की बात कर रहे हैं, आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश का क्या हाल। अरे आप बनारस की तुलना सफाई से कर लीजिए। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं आपसे खनन माफिया, खनन माफिया। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो सफाई से तुलना कर लीजिए। आप कितने तैयार हैं बनारस रहे, लेकिन हम आपको चुनौती देते हैं कि आप सफाई से बनारस की तुलना कर लीजिए। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि 2014 में मोदी जी एक जगह इवेंट करा के पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं बदल सकते आप। नौजवानों से आज वो एक प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और फेल प्रधानमंत्री को जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि महंगाई से जनता गरीब किसान नौजवानों की बात मोदी जी ने नहीं की सत्ता में बैठने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में शामिल होने के लिए। दरअसल आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो मैंने अभी बताए थे, और शायद ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सब अपने अपने तौर पर इसी कोशिश में है कि कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिले। तो क्या इस कामयाबी की तरफ भी इशारा है आखिर इस सवाल पर कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी, यह फाइनल है या नहीं, इस पर सस्पेंस क्यों बरकरार है, देखना यह होगा। यह सस्पेंस कब तक रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।